नमस्कार, आदाब दोस्तों। हर साल 26 जनवरी आता है, हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, झंडा फहराते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और बहुत हुआ तो घर में बैठकर टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड को देख लेते हैं। देखा जाए तो लगभग हर परिवार, हर घर में पूरे दिन देशभक्ति से ओत-प्रोत कुछ ऐसा ही माहौल रहता है। लेकिन क्या आपको पता है हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्या आपको पता है हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्या आपको पता है गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता भी है तब भी आप पूरे वीडियो को सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी जानकारियां दी गई हैं जिसे हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। सैकड़ों सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ाद देश को नियम, कायदे, कानून के तहत सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम एक स्वतंत्र गणराज्य बन गए। इसी के बाद से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। अब सवाल यह उठकर आता है कि आखिर 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? इस दिन की ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए इसे इतनी अहमियत दी गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको कुछ और पीछे लेकर चलते हैं। यह बात है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर अंग्रेजी हुकूमत ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाएगी। सत्ता के गुरूर और नशे में चूर अंग्रेजी हुकूमत को इस प्रस्ताव से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने वायदे के अनुसार 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया। देशवासियों ने इस दिन को जश्न की तरह मनाया। यही कारण है कि 26 जनवरी की तारीख को राष्ट्रवादियों ने इतनी अहमियत दी है और भारत का संविधान लागू करने के लिए भी यही तारीख चुनी गई। चलिए, ये सब जरूरी सूचनाएं तो हमने आपको दे दी। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि आखिर गणतंत्र का मतलब होता क्या है। दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है गण का तंत्र, यानी जनता का तंत्र, यानी जनता के लिए जनता का शासन, यानी जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए ही चुनकर आएगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन एक जरूरी बात जो है वो है कि हर बार उसका चुनाव किया जाएगा। एक और जरूरी बात, गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर लोगों के हाथ में होती है। इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है लोकतंत्रीय गणतंत्र। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई जानकारियां मिल गई होंगी। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हम किस तरह से और सुधार कर सकते हैं, यह जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया।